राष्ट्रपति ट्रंप रूस और यूक्रेन के बीच शांति की हर मुमकिन कोशिश में जुटे हैं, लेकिन इस बीच फ्रंटलाइन पर जंग और विध्वंसक हो चुकी है। दोनों तरफ से खौफनाक हथियारों से हमले हो रहे हैं, बमबारी हो रही है। दावा तो यूक्रेन जंग के विस्तार का भी किया जा रहा है, क्योंकि पोलैंड से लेकर जर्मनी तक अचानक हलचल बढ़ गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में है रूस। यूक्रेन बॉर्डर पर रूस के सैनिकों का जमावड़ा है। यूक्रेनी आर्मी चीफ अलेक्जेंडर सिरिस्की का दावा है, बॉर्डर पर रूस के 71,000 सैनिक जमा हैं। फ्रंटलाइन पर हालात बहुत ज्यादा चिंताजनक हैं। सीमा पर रूस के सैनिक पहुंच चुके हैं। बड़ी संख्या में रूस के सैनिक हैं और यूक्रेन का वर्चस्व क्या समाप्त हो जाएगा, इसकी वजह से सवाल उठ रहे हैं। बड़ा दावा यह कि राष्ट्रपति पुतिन ने फ्रंटलाइन पर तैनाती बढ़ा दी है। शांति वार्ता के बीच में रूस की बड़े हमले की तैयारी है। यूक्रेन की सीमा पर 7,10,000 जवान तैनात किए गए हैं। ज़ैपोरिज़िया, पोक्रोस्क और कुपियांस्क में भीषण जंग जारी है। कुपियांस्क में यूक्रेन का 90% इलाके पर कब्जा करने का दावा है। तो रूस की सबमरीन पर हमला करके मंगलवार को यूक्रेन ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था, लेकिन इसके बाद रूस ने यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए न सिर्फ बहुत बड़ा हमला किया, बल्कि एक वीडियो भी जारी करके ये दिखा दिया कि रूसी पनडुब्बी सही सलामत है। रूस ने एक बार फिर कीव और ओडेसा पर बड़ा हमला किया है। रूस ने फैब सीरीज के 500 से 1500 किलो तक के बम से प्रहार किया है। यूक्रेन के कई शहरों में रूस के हमले से तबाही हुई है। यूक्रेन ने सीना ठोककर पूरी दुनिया को बताया कि कैसे उसने रूसी सबमरीन को शिकार बनाया है। तो इसके कुछ घंटे बाद ही रूस ने भी दिखा दिया कि ऐसी जरूरत का अंजाम क्या होता है। राजधानी कीव में फिर रूस ने भीषण प्रहार किया है। बंदरगाह का बदला लेने के लिए यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट को फिर दहलाया गया। खार्किव में भी इंतकाम की आग बरसती रही और ज़ैपोरिज़िया में भी बमबारी की गई। कीव में ड्रोन हमले के बीच बड़े ठिकानों को मिसाइल से निशाना बनाया जा रहा है। रूस कीव में मौजूद सभी बड़े गोदामों को जलाने की कोशिश में है, क्योंकि रूस को शक है कि कीव में ही हथियार छिपा कर रखे गए। 16 तारीख की रात 172 ड्रोन से हमले हुए थे। इस्कंदर M मिसाइलों से प्रहार किया गया। S-300 मिसाइल का भी इस्तेमाल हमले में किया गया। 17 दिसंबर की सुबह भी इन्हीं हथियारों से हमले जारी रहे। यूक्रेन की मीडिया के मुताबिक कीव की 2 ऊंची इमारतों में आग लग गई, लेकिन वक्त रहते ही इमारतों को खाली करा लिया गया था, इसलिए लोगों की जिंदगी बच गई। कीव में 35 से ज्यादा जगहों पर धमाके हुए। एयर डिफेंस से 54 ड्रोन हमले नाकाम किए गए। कीव में 22 जगहों पर भीषण आग लग गई। कीव में एक गोदाम को निशाना बनाने के लिए रूस ने लगातार 20 गिरान ड्रोन से हमला किया। कीव के लोगों के मुताबिक हमले के वक्त एयर डिफेंस काम नहीं कर रहा था। प्रतिशोध के बीच रूस ने पनडुब्बी का वीडियो जारी किया है और दावा किया है कि यूक्रेन ने हमले का जो दावा किया है वो झूठा है। रूस ने सैटेलाइट इमेज और नोवरोसिस्क के इस वीडियो से दुनिया को सबूत दिखाया है। एक दिन पहले यूक्रेन ने सबमरीन पर हमले का सबूत दिखाया था, तो वहीं अब रूस ने सबमरीन के सही सलामत होने का सबूत दिया है। लेकिन रूस के क्रोध और प्रतिशोध को देखकर लगता है कि कोई बड़ा नुकसान जरूर हुआ है।
अब ओडेसा की तस्वीरें देखिए। हवा में तेज रफ्तार से आता ड्रोन एक इमारत से टकराया, लेकिन संयोग से धमाका नहीं हुआ और इस इमारत में मौजूद लोग बाल बाल बच गए। रूस ओडेसा के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रहा है। ओडेसा के ज़ेटोका ब्रिज से गुजर रही ट्रेन हमले की वजह से पलट गई। ओडेसा पोर्ट पर कई ड्रोन हमले हुए, रिहायशी इमारतों पर भी प्रहार हुआ। गोदाम और पुल भी रूस के टारगेट पर रहे। ड्रोन और मिसाइल हमलों के बीच रूस ने अब यूक्रेन पर फिर से बमबारी की शुरुआत कर दी है। यूक्रेनी मोर्चे को खत्म करने के लिए रूस ने 1500 किलो के विनाशक बम से भी प्रहार किया है। कब्जे वाले इलाकों में रूस फैब 500 बम से हमला कर रहा है ताकि यूक्रेनी सेना को बच के निकलने का मौका ना मिले। यूक्रेन के तमाम हथियार गोदाम और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है। ज़ेपोरिज़िया में भी भीषण प्रहार का दौर जारी है। ज़ेपोरिज़िया में एक स्कूल को टारगेट बनाया गया, रिहायशी इमारतों पर हमले किए गए, सुपरमार्केट को भी तबाह कर दिया गया। डोनेत्स्क में भीषण जंग के बीच रूस ने जीत के सिलसिले को आगे बढ़ाया है। एक बार फिर 3 इलाकों पर कब्जे का दावा किया गया है। कुपियांस्क में भीषण जंग की शुरुआत हो चुकी है। यूरोप में ज़ेलेंस्की ने कहा कि कुपियांस्क पर कब्जे का दावा अलग है। कुपियांस्क में घुसने की कोशिश कर रहे यूक्रेनी सैनिकों पर आर्टिलरी से हमलों की शुरुआत की गई है। कीव के अलावा ज़ेपोरिज़िया, खमेलनित्स्की, सुमी, माइकोलेव, चेर्निहिव और ओडेसा में हमले हुए। सुमी में हमले के दौरान कई गाड़ियों में आग लग गई। यूरोप में अमेरिकी दूत और यूक्रेन के राष्ट्रपति से बातचीत के बाद फिर डोनेत्स्क में कब्जे की जंग बेहद तेज हो चुकी है। रूसी सेना बेहद तेजी से आगे बढ़ रही है और रूस ने सैनिकों की तैनाती को बढ़ाया है।